नमस्कार। नॉलेज लैब में आपका स्वागत है। इतिहास से जुड़े हर अहम बड़े जानकारियों के साथ मैं हूं अभिषेक कुमार। तो शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख जानकारियों के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास कैसे शुरू करें पढ़ना और किस प्रकार इतिहास को सही मायने में समझा जाए और किस प्रकार इतिहास को आप उसमें रुचि ला सकते हैं और किस प्रकार आप इतिहास को सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे पहला कि इतिहास क्या है, आखिर इतिहास की परिभाषा क्या है। दूसरा सवाल हम जानेंगे कि इतिहास को हम पढ़कर क्या कर सकते हैं। तीसरा सवाल यह रहेगा कि इतिहास क्या बताता है, आखिर क्यों पढ़ें हम इतिहास। और चौथा सवाल है कि इतिहास को पढ़कर कैसे रुचि आएगी, क्योंकि बहुतों का सवाल यह रहता है कि हमें इतिहास पढ़ने में रुचि नहीं रहती, हमें बहुत उबाऊ लगती है। तो आखिरी सवाल आज का यही है, इतिहास को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। अगर जब तक आप इन 5 सवालों का जवाब नहीं जान सकते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप इतिहास को ना तो समझ सकते हैं और ना इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा। और जितने लोग इतिहास को पढ़े हैं और अच्छे तरह से इनको पढ़ते हैं तो आप उनसे ये जानेंगे कि इन सवाल 5 का जवाब उन्हें मालूम रहता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ कि सवाल यह था कि इतिहास क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो मैं बता दूं आपको, आप लोग ने बहुत जगह पढ़ा होगा और आपको बताया भी गया होगा किताबों में शिक्षकों द्वारा कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास होता है। मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इतिहास में तो बहुत सारी घटनाएं हुई। क्या सभी घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं? नहीं, हम इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाएं होती तो हैं, बस उन्हीं के बारे में बताया जाता है। अब इतिहास में यह नहीं होता कि कोई भी घटना को उठा दिया जाए और उसे इतिहास बना दिया जाए। तो सही मायने में इसका अर्थ होता है कि प्रमाणिक स्रोतों के अनुसार क्रमबद्ध अतीत के बारे में बताया गया ही इतिहास होता है। क्योंकि इतिहास जो है उसको प्रमाणिक स्रोतों के अनुसार ही माना गया है। जो हमें पुरातत्वविदों द्वारा, जो हमें इतिहासकारों द्वारा, जो हमें स्रोत प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा ही हम जान सके हैं कि इतिहास क्या होती है। तो बड़ा सवाल आता है कि इतिहास को पढ़कर हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास को पढ़कर हम प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में और आधुनिक काल में जो गलतियां हुई, जो उन सभ्यताओं से गलतियां हुई, जो लोगों से गलतियां हुई, जो राजाओं से गलतियां हुई, हम उन गलतियों को सुधार कर उसे आज के समाज को एक नया रूप दे सकते हैं। एक नया सुव्यवस्थित ढंग से अपने समाज को हम पा सकते हैं। हमारा देश जो आज पूरे विश्व में विश्वविख्यात है, वो हमारा सांस्कृतिक है और सामाजिक कार्य है। अगर यह नहीं होता तो शायद भारत जैसा देश आज इतना विश्व में प्रसिद्ध नहीं होता। बाहर बाहर से लोग आते हैं जानने के लिए कि यहाँ की लाल किला, ताजमहल, ऐसे कई सारे आप देखते होंगे जो बाहर से विदेशी लोग आकर इनका मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि यह इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ इसी कारण लिया है। तो अगला सवाल हम जानेंगे कि आखिर इतिहास क्या बताता है, आखिर इतिहास क्यों बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो है आपको बहुत कुछ बताता है। तो इतिहास आपको यह बताता है कि प्राचीन काल में लोग किस प्रकार अपनी जीवन जीते थे, किस प्रकार वो अपने किसी भी परिस्थिति में खुद को हारते नहीं थे, वो किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार चुनौतियों का सामना करते थे। जो आज का समाज है आप देख रहे होंगे, आज भी बाढ़ पीड़ित है, आज भी बहुत सारी जगह पर सड़कें ठीक से नहीं हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं लोगों के द्वारा। मगर आप प्राचीन काल में देखें, जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में बताया गया था कि उनकी सड़कें ऐसी थी कि वहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं हुआ करती थी। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद आपने बौद्ध धर्म में देखा होगा, जैन धर्म में देखा होगा और आगे आप बहुत सारी चीज़ देखे होंगे। तो इतिहास से आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। तो अब अगला विषय यह है कि इतिहास में रुचि किस प्रकार आएगी। सवाल यह रहता है अक्सर लोगों का कि इतिहास तो हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते समय वो हमें बहुत उबाऊ लगती है, हमको उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहता। आखिर क्यों नहीं रहता है, आपको ये बताएंगे और कैसे आएगा हम ये भी बताएंगे। तो इतिहास जो है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हुआ है। जब तक आप इतिहास में कुछ अपना वक्त नहीं देंगे, थोड़ा सा अगर आप समय दीजिएगा, तब जाकर आपका इतिहास जो है पढ़ने में आपको रुचि होगी। और रुचि किस प्रकार रहा है हम वो भी आपको बताते हैं। तो इतिहास को पढ़ने के लिए
ज़रूरी यह होता है कि आप इतिहास को खुद में बांटें। वो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मानचित्र की सहायता लें, क्योंकि कल्पना करना ही इंसान की सबसे बड़ी बुद्धि है, और जो आज का मनुष्य हुआ है वो बुद्धि के कारण ही इतना विश्वविख्यात है। तो मैं इतना कहूँगा कि आप मानचित्र लें, कल्पना करके जो आपको इतिहास में बताया गया है आप उससे पढ़ें, और जो आप शब्द पढ़ते हैं उस शब्द के बारे में कोई शब्द ऐसा आता है जिसके बारे में आपको पता होता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ देगा कि इसका आप सटीक उदाहरण दें तो आप उसमें देने में थोड़ा हिचकिचा जाएंगे। मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे आपको बोला जाएगा संग्राहक, तो संग्राहक में आप थोड़ा सा उलझा जाएंगे कि संग्राहक होता क्या है। आपने ये शब्द बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन कई व्यक्ति जो होते हैं जिनको इतिहास में रुचि नहीं है वो यहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि संग्रह का अगर सही मायने में माना जाए तो इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। तो अब संग्रह मतलब कोई चीज़ संग्रह किया जाए। तो पहले के लोग क्या करते थे, नहीं करते थे, पहले के लोग क्या चीज़ थे, उसके बाद क्या हुए, और जो क्रमबद्ध हम पढ़ेंगे जब, तब हम इस बारे में इतिहास को एक बहुत ही रुचि आने लगेगी। प्राचीन काल में आपको सिर्फ बताया जाएगा कि आज का मनुष्य किस प्रकार अस्तित्व में आया। जब आप मध्यकालीन में आएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि राजा महाराजा युद्ध लड़े गए, किसने युद्ध जीता, कौन कितना शक्तिशाली राजा था, किनका कितना बड़ा साम्राज्य भी था। तो इस तरह से हम जान जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा आधुनिक काल, जिसमें हम जानेंगे कि प्रमुख आंदोलन ही इसमें हुआ है। 1857 से लेकर के आप जानिएगा जो हम आज़ादी लड़े 1947 तक, उन बीच में कितने आंदोलन हुए, कितने लोगों ने अपना योगदान दिया, और इनके बारे में पढ़ना एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अतीत तो सभी के होते हैं मगर हम उन्हें जान नहीं पाते हैं। लेकिन जो हमारा आज का जो भारत बना है, तो हम उस भारत में किन किन लोगों का योगदान रहा है, किन किन लोगों ने किस प्रकार किया है, क्या तरीके थे, क्या उपाय थे, क्या गलतियां हुई और क्या सही फैसले लिए गए, हम इन सवालों के जवाब पढ़ने से हमें बहुत ही रुचि आने वाली है। तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको मैं एक से एक नया नया फैक्ट बताऊंगा, और इतिहास को आपको पढ़ने में किस तरह तकलीफ अगर होगी तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो आखिरी सवाल आज का यही है, इतिहास को पढ़ने का सही तरीका होना क्या चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इतिहास को पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए कि आप उसे क्रमबद्ध या फिर चरणबद्ध पढ़ें। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इतिहास को ये नहीं कि कहीं से उठा के पढ़ दिए या फिर कोई भी किताब उठा के पढ़ दिए, ऐसा उसमें नहीं होता। कुछ किताबों में दिया हुआ रहता है कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता ले आई गई है, उसके बाद पूरा पाषाण काल आया गया है। लेकिन अगर आप सही मायनों में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कई लोग होते हैं कि कई किताब खरीद लेते हैं, कई किताबों से वो पढ़ना चाहते हैं, जो कि सही नहीं होता है। आप कोई एक ऐसा किताब लें जिसमें विस्तार से बताया गया हो। अगर आप किताब का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं कि आप कौन चयन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा किताब सही है और कौन सा गलत, तो आप हमसे जुड़िए, आप हमसे पढ़िए। हम आपको शुरू से बताएंगे कि इतिहास कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ और पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपका जो जितना समय आप हमारे पढ़ाई के साथ दीजिएगा, आपका वो बेकार नहीं जाएगा। आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी होगी या फिर हमें बताने में कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और आप कभी भी सवाल पूछेंगे तो आपको तत्कालीन जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है। और हम चाहते हैं कि लोगों को फ्री में सुविधा मिले, क्योंकि आजकल अगर आप ऑफलाइन जाएंगे या ऑनलाइन क्लास करने जाएंगे तो आपसे बहुत ही मोटी रकम लिया जाता है। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो जान ही रहे हैं कि जो घर में लोग पढ़ते हैं उनके लिए कितना कठिनाई होता है। उनका अगर पैसा कम है, वो पैसा नहीं दे सकते हैं, तो उनको पढ़ाई रोक दिया जाता है। तो मैं और हमारी टीम इस बात का पूरा ख्याल रख के आपके साथ चल रही है कि आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, और आपको ज्ञान इस प्रकार दिया जाएगा कि आपको जानकारी भी मिलेगी और रुचि भी मिलेगी, जिसके साथ आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर कोई भी आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप इस सवाल का जवाब इस तरह दीजिएगा कि जैसे आप इसमें बहुत ही विद्वान हो। तो इस साथ मैं इतना कहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको मैं ऐसे ही नए नए फैक्ट्स के साथ पढ़ाऊँगा। आज मैंने आपको बताया कि इतिहास क्या है, क्यों रुचि लाएं। इतिहास एक तरह से मैंने आपसे पूछा क्यों, कहाँ और कैसे। तो जब अगली क्लास आएगी मेरी, जो कि शुक्रवार को है, आप शुक्रवार को मेरी क्लास शाम को देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा अब उसकी अगला स्टेप क्या होगा इतिहास में। मतलब कि लोग कहाँ आए, लोग कहाँ रहते थे, लोग किस प्रकार रहते थे और लोग कैसे रहते थे। और आपको छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जानकारियाँ देने वाला हूँ मैं, जिससे आप इतिहास को एक
बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से हमारे साथ सीख सकते हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप देखते रहें हमारे साथ नॉलेज लैंड। धन्यवाद।